स्मार्ट मीटर वालों के लिए क्या नया नियम यहाँ पर आया है, इस वीडियो में इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पर जो है सच्चाई बताने वाला हूँ कि क्या सच्चाई है और सच क्या है और अफवाह क्या है। आज पूरी सच्चाई मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना बेहद जरूरी कि बिहार के यहाँ पर जो मुख्यमंत्री, अब यहाँ पर जो नए मुख्यमंत्री यहाँ पर बन गए सम्राट चौधरी। अब सम्राट चौधरी की यहाँ पर जो अध्यक्षता में ये काम यहाँ पर जो अब करने वाले हैं। कितने व्यक्तियों को यहाँ पर जो बिजली बिल अब यहाँ पर जो है माफ करने वाले हैं, किस प्रकार की व्यक्ति का बिजली बिल माफ करने वाले हैं, और स्मार्ट मीटर और प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर वालों को जो है यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर जो राहत दिए है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको पता चले कि सम्राट चौधरी ने आप लोगों के लिए क्या यहाँ पर जो है नया नियम लाया और क्या राहत यहाँ पर दी है, ताकि आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है बहुत ही राहत की खबर आप लोग को जानकारी यहाँ पर मिल पाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर में यहाँ पर क्या अंतर है। प्रीपेड मीटर पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी आपके घर में बिजली यहाँ पर जो दोबारा आ पाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस खत्म तो तुरंत आपका बिजली बंद और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। अगर आपने स्मार्ट मीटर अपने घर में लगवा लिए हैं तो आपका अगर रिचार्ज अगर खत्म हो जाता है तो आपको तुरंत रिचार्ज करने पड़ेंगे। अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका लाइन आपके घर से काट दिए जाएंगे और आपको ये सुविधा मिलता है कि आप जो यहाँ पर तुरंत अपने मोबाइल से जो है रिचार्ज करवा सकते हैं किसी थर्ड पार्टी से, या फिर यहाँ पर जो बिजली यहाँ पर जो ऑफिस का जो है यहाँ पर बिजली बिल जिस कंपनी का आप यहाँ पर पे कर रहे हैं तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आप जो वहां से भी आप जो तुरंत आप यहाँ पर पे कर सकते हैं और तुरंत आप अपने घर में लाइट दोबारा लेके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रीपेड मीटर जो आपका पहले बिजली इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, उसके बाद में बिल आता है और लेट पेमेंट पर आपको पेनल्टी भी यहाँ पर लगता है जिसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर आप समय पे अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हैं, आपका लाइट नहीं काटे जाते हैं, जितना आप जलाइए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका यहाँ पर जो है पोस्टपेड मीटर में है, लेकिन प्रीपेड मीटर में आपका ऐसा नहीं है। आपका स्मार्ट मीटर में ऐसा नहीं है, जितना जलाएंगे और जितना महीने का आपका यहाँ पर बिल बनता है उतना आपको पे कर देना पड़ेगा। और आपका जो यहाँ पर जो पोस्टपेड मीटर है तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आप 1 महीना चलिए 2 महीना चले, लेकिन जो आपका बिजली बिल यहाँ पर बना हुआ रहेगा उसका आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर जो जोड़ने वाले हैं। तो इसमें आप दोनों में यहाँ पर जो रिलेट कर सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर जो कौन सा बेटर रहने वाला है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर जोड़ते हैं तो बहुत ही यहाँ पर जो आप लोगों का बिजली जितना आता है उससे आपको कहीं ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है अगर आप 2-4 महीना अगर आप बिजली बिल अगर पेमेंट नहीं करते हैं। तो इसलिए इस कंडीशन में आपका स्मार्ट मीटर आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर जो फायदा यहाँ पर रह सकता है। तो यूनिट दोनों में एक जैसा होता है, फर्क सिर्फ यहाँ पर जो पेमेंट सिस्टम का होता है। दोनों में आपको यहाँ पर जो यूनिट का कोई भी आपको यहाँ पर जो जोड़ नहीं मिलने वाला है, दोनों में जो है एक जैसा ही यूनिट आपको देखने को मिलता है, एक जैसा ही यूनिट यहाँ पर मिलता है। और पेमेंट में सिर्फ यहाँ पर फर्क पड़ता है कि पेमेंट यहाँ पर जो है किस में आपको फायदा यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्रीपेड में आपको यहाँ पर जो है तुरंत आप पेमेंट कर देते हैं, आपको ज्यादा पेमेंट का झोल भी नहीं होता है और ज्यादा पेमेंट भी नहीं रहता और ज्यादा आप यहाँ पर जो है सरकार को चक्रवृद्धि ब्याज भी आप नहीं देते हैं। और वैसे आप यहाँ पर जो पोस्टपेड मीटर में ऐसा नहीं, आपको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर पे करना पड़ता है। आपका समय पे आप यहाँ पर जो बिजली बिल ना पे करने के कारण जो है आपका ज्यादा बिल आने के कारण आपको भी यहाँ पर जो समस्या होती है और सरकार को भी यहाँ पर जो घाटे में जाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना यहाँ पर जो है बैलेंस को यहाँ पर जो कंट्रोल करें, बिजली बिल को यहाँ पर जो कंट्रोल करें, तो आपको प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, हम जो है यहाँ पर पोस्टपेड मीटर ही हम लोगों के लिए बेहतर है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप पर कोई भी यहाँ पर जो है कोई भी दावा नहीं है कि आपको स्मार्ट मीटर ही लगवाना, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर बोल दिया है कि आप यहाँ पर जो भी मीटर लगवाए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर भी लगवा सकते हैं और पोस्टपेड मीटर भी यहाँ पर लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेमेंट में आपको यहाँ पर झमेला हो सकता है, आपका यहाँ पर जो उसमें आपका यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें अगर आप 1 से 2 महीना अगर नहीं देते हैं, आपका बिल जो बचा हुआ रहता है उसका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर जोड़ करके आपको पेमेंट यहाँ पर जो ज्यादा देना पड़ता है। उसके बाद स्मार्ट मीटर के फायदे क्या, ये भी आपको जानकारी होना बेहद जरूरी कि रियल टाइम यहाँ पर जो है बिलिंग आपका होता है, जो रियल टाइम से आपका यहाँ पर जो बिलिंग आपको देखने को मिल जाता है। मीटर रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और आपका पोस्टपेड मीटर में रीडिंग लेने के लिए आपके घर तक जो है यहाँ पर व्यक्ति आएंगे, उसके बाद ही आप जो यहाँ पर बिल पेमेंट कर पाएंगे। और आपका जो पोस्टपेड मीटर है तो उसमें क्या होता है कि आपके घर तक यहाँ पर जो व्यक्ति आएंगे और वो रीडिंग लेंगे, तो हो सकता है कि जितना रीडिंग आपके मीटर में है उससे ज्यादा अगर रीडिंग चला देते हैं तो आपका बिल यहाँ पर जो है ज्यादा आ सकता है। तो ये आपका यहाँ पर जो धांधली वहां पर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर पोस्टपेड मीटर में ये घाटा हो सकता है। पारदर्शिता यहाँ पर जो उसमें ज्यादा आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। मोबाइल से यहाँ पर जो ट्रैकिंग आप स्मार्ट मीटर का जो है यहाँ पर आपका पूरा सिस्टम आप यहाँ पर जो कर सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने
वाले हैं। तो ये स्मार्ट मीटर के आपका यहाँ पर जो फायदा आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी ऐप से आपको पेमेंट बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। हमेशा आपको ऑफिशियल ऐप वेबसाइट से आपको यहाँ पर जो रिचार्ज करवाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मार्ट मीटर तो लगवा लिए हैं, लेकिन उसका यहाँ पर जो तुरंत उसका यहाँ पर जो बिजली जैसे ही कट जाते हैं तो तुरंत वो आनफान में क्या करते हैं, किसी दूसरे यहाँ पर जो किसी तीसरे थर्ड पार्टी से वो जो है यहाँ पर बिजली बिल जो है पेमेंट करते हैं। जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इस तरीके से यहाँ पर जो कई यहाँ पर जो यूपीआई यहाँ पर जो ऐप्स है वहां जाकर के पेमेंट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो यहाँ पर जो 24 घंटा यहाँ पर 24 घंटा के बाद आपका यहाँ पर जो है पेमेंट वो रिसीव करने के बाद तब आपको आपके घर तक यहाँ पर जो लाइन आपको यहाँ पर जो रिसीव आपको मिल सकता है। तो इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको यहाँ पर जो जिस भी बिजली बिल जिस भी कंपनी का बिजली बिल यहाँ पर यूज करते हैं, बिल यूज करते हैं, और आपको यहाँ पर जो है जो भी बिजली आप यूज करते हैं जिस भी कंपनी का, तो आपको क्या करना है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आपको यहाँ पर जो वहां से पेमेंट करना है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप सुविधा ऐप यहाँ पर जो डाउनलोड कर लीजिए और आपका यहाँ पर जो कंज्यूमर नंबर है वो जो है आप यहाँ पर जो है वहां पर सबमिट करके आपका पूरा बिल का डिटेल आप यहाँ पर जो देख सकते हैं और किस महीना में कितना यहाँ पर जो बिल आया हुआ वो सारा चीज आप यहाँ पर जो चेक कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आप सुविधा ऐप यहाँ पर जो अभी डाउनलोड कर लीजिए और वहां से भी आप अपना पेमेंट जो है बिजली बिल का स्मार्ट बिजली बिल का आप जो है यहाँ पर आराम से पेमेंट वहां पर कर सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं। उसके बाद अगर आप बिजली बिल समय पे अगर आप नहीं भरते हैं तो सबसे पहले आपका तो यहाँ पर जो लाइन काटे जाएंगे। अगर आपका बिजली बिल यहाँ पर जो माइनस में चला गया है तो आपको यहाँ पर जो पेनल्टी उसका भरना पड़ेगा, उसका फिर ब्याज आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप स्मार्ट मीटर लगाए हैं तो आपको तुरंत यहाँ पर जो जितना भी आपका यहाँ पर जो बिजली बना है महीने का, तुरंत आप यहाँ पर जो है वो पेमेंट आप यहाँ पर जो पे कर दीजिए। अगर आप बिहार से हैं तो सुविधा ऐप में जाकर के आप आसानी से यहाँ पर जो है पे कर सकते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप चाहते हैं कि ना हमारा यहाँ पर जो बिजली बिल में लगे तो आपको तुरंत ये आपको यहाँ पर जो पे कर देना है और आपको स्मार्ट मीटर लगवाना है। अगर आप चाहते हैं कि हम चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर जो पे करें पोस्टपेड मीटर में तो आप वो मीटर लगवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 3 महीना बाद, 4 महीना बाद, 5 महीना बाद हम बिल पे करते हैं तो आप वो मीटर लगवाइए। आपके घर में रीडिंग करने के लिए आएंगे, उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो बिल जनरेट किए जाएंगे। देखिए कुछ जगहों में यहाँ पर जो टाइम के हिसाब से बिजली बिल की दर यहाँ पर जो है तय की जा रही है कि किस टाइम पे कितना बिल यहाँ पर जो आने वाले हैं। देखिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपका नॉर्मल यहाँ पर जो रेट रहने वाला है। उसके बाद शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपका हाई रेट यहाँ पर जो है रहने वाला है। उसके बाद रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लो रेट रहने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो टाइम के हिसाब से भी रेट यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है फिक्स किए जाते हैं बिजली बिल का। तो इसलिए आपको ये भी जानकारी होना बेहद जरूरी है कि किस समय पे आपका बिजली बिल ज्यादा यहाँ पर जो है आपको देना पड़ता है। तो इसका मकसद है कि यहाँ पर जो फिक्स टाइम में यहाँ पर जो बिजली कम खर्च हो। जैसे कि किस टाइम पे आपका यहाँ पर बिजली बिल आपका ज्यादा आता है तो उस समय आप यहाँ पर जो बिजली बिल आपको कम यहाँ पर जो खर्च करनी है। और सरकार भी ये डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर रही है कि यहाँ पर जो आदमी किस यहाँ पर जो है समय पे ज्यादा यहाँ पर बिजली बिल यहाँ पर जो बिजली यहाँ पर जो ज्यादा यूज करते हैं और किस समय उसका ज्यादा बिजली बिल यहाँ पर जो है बनता है। तो आपको यहाँ पर जो बिहार में कई लोग ये दिक्कत यहाँ पर जो झेल रहे हैं कि अचानक लाइट यहाँ पर जो कट रहा है और रिचार्ज के बाद भी यहाँ पर जो देरी और बैलेंस समझ में यहाँ पर नहीं आता है कि इतना बैलेंस ज्यादा यहाँ पर क्यों बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर जो ये समझ लेना बेहद जरूरी कि ऐसा क्यों होता है। अचानक लाइट कटने का कारण आपका यहाँ पर जो है मीटर में जो यहाँ पर जो रीडिंग आप जो जितना यहाँ पर बना हुआ है उसका आप यहाँ पर जो बैलेंस पे नहीं किए होंगे, इस कारण से आपका यहाँ पर जो बंद हुआ होगा। और रिचार्ज अगर आपका यहाँ पर जो है अगर आप नहीं किए हैं तो इस कारण से भी आपका हो सकता है। और बैलेंस यहाँ पर अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आता है कि बैलेंस मेरा यहाँ पर जो है कभी यहाँ पर जो है ज्यादा कभी कम आते हैं तो हो सकता है कि आपका मीटर में गड़बड़ी है। तो ये चीज आपको चेक करवा लेना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप वो मीटर ही आप चेंज करवा लीजिए, नहीं तो आपको बाद में समस्या यहाँ पर हो सकते हैं। अगर स्मार्ट मीटर लगवाना है तो पूरी जानकारी लेकर ही आप लगवाएं। बैलेंस हमेशा यहाँ पर जो है मेंटेन रखें और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही आपको पेमेंट करना है अगर आप स्मार्ट मीटर यूज करते हैं तो ये सारी बातें आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी सटीक और जमीन से जुड़ी यहाँ पर जो जानकारी मिलते रहे इस चैनल पर, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरीके की यहाँ पर जो नॉलेजेबल वीडियो जो आप लोगों के लिए जमीन से जुड़ी और सरकारी अपडेट से जुड़ी और इस प्रकार की यहाँ पर जो वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।